प्यारे बच्चे, सप्रेम नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक है ना? आप सबको ऑनलाइन क्लास की ओर हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको हिंदी के कुछ व्याकरण सिखाना चाहती हूँ। व्याकरण क्या है? व्याकरण ग्रामर। कुछ व्याकरण सिखाना चाहती हूँ। आपके परख नामक पाठ के अभ्यास पुस्तिका में एक अभ्यास है, भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। कुछ संज्ञा दिए हैं, उनमें से भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। वह अभ्यास करने के लिए आपको संज्ञा सिखाना आवश्यक है। संज्ञा जानते ही आपको भाववाचक संज्ञा चुनकर लिख सकते हैं। 5वीं कक्षा से आप ये पाठ पढ़ा है, आप पढ़े थे क्या? संज्ञा आप जानते हैं ना? हाँ, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन कुछ भूले तो याद दिलाने के लिए मैं एक बार और सिखाना चाहती हूँ। राम, गोपू, मोहन, अनस, असना, दीपक, जॉन, ये सब क्या है? ये सब किसी व्यक्ति का नाम है। ये सब किसी व्यक्ति का नाम है। गोपू एक लड़का का नाम है। इसलिए इस समान कपड़ा, मेज, कलम, किताब, दीवार, घर, ये सब क्या है? किसी वस्तु का नाम है। किसी वस्तु का नाम है। ऐसे तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुഴ, मुंबई, नई दिल्ली, तमिलनाडु, पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या है? किसी स्थान या देश का नाम है। इसे समान विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बैंक, ये सब क्या है? किसी संस्था का नाम है। ऐसे मधुर, मीठा, कड़वा, दया, करुणा, ईमानदारी, ये सब क्या है? किसी भाव का नाम है। इन सबको मिलकर हम क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कोशगत अर्थ है। कोशगत डिक्शनरी, നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി സംജ്ഞ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്? नाम। कोशगत अर्थ है नाम। मलयालम में इसे नाम कहते हैं, नामम, नामंगल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संस्था या भाव के नाम को, किसी भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव का बोध कराते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: मोहन, गोपू, गीता, नई दिल्ली, मुंबई, विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक, अस्पताल और मेज, कुर्सी, कपड़ा, किताब, कलम, ये सब क्या है? ये सब को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह नामी शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के नाम है तो, किसी स्थान का नाम है तो, किसी व्यक्ति का नाम है तो, किसी भाव का नाम है तो। भाव എന്താണ്? इंद्रियों से जाने वाले भाव। ഇപ്പം ദേഷ്യം, നമുക്ക് ദേഷ്യം അളന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഒരാളെ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തിലാണ്. കരുണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവങ്ങളെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? സംജ്ഞയിലാണ് പറയുന്നത്। इन भावों के नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी नामी शब्द को संज्ञा कहते हैं। പേരുകളെ, എന്തിന്റെ പേരിനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്? അതിനെ സംജ്ഞ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്। समझा? तो संज्ञा क्या है?
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के हैं। संज्ञा 3 प्रकार के हैं। वे क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। वे हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का नाम का बोध कराने को व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भारत एक विशेष स्थान या देश का नाम है। राजू, मोहन, गोपू ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। कुत्ता, നമ്മൾ टॉमी വിളിക്കാം, ഒരു कुत्ता का नाम टॉमी। और एक चिड़िया का नाम, तोते का नाम गिल्लू। ये सबको क्या कहते हैं? किसी विशेष प्राणी का नाम है। टॉमी एक विशेष प्राणी का नाम है, विशेष कुत्ता का नाम है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या प्राणी विशेष को या वस्तु, किसी विशेष वस्तु को हम क्या कहते हैं? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह मेज मेरा है, यह मेज, मेज नहीं, यह मेज, ये मेशा। वह यह कलम, एक कलम मेरी है എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേന എന്റേതാണ്. അപ്പൊ ആ പേന അല്ലേ. മോഹൻ एक अच्छा लड़का है, മോഹൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഭാരത് സുന്ദർ ദേശ് है, ഭാരതം സുന്ദരമായ ദേശമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിന് വിശേഷിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വ്യക്തിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരൾ സുന്ദർ ദേശ് है, കേരളം സുന്ദരമായ ദേശമാണ് अरे वहाँ केरल है, सभी देश नहीं, केरल, केरल के बारे में। इसी प्रकार आप एक लड़का का नाम राजू, गोबू, गोबू कितना सुंदर लड़का है, कितने चालाक है उस वह। इस प्रकार ये व्यक्ति विशेष को कहने को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी, केवल महात्मा गांधी का नाम हमारे मन में आता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को सूचित करने को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझा? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी या किसी वस्तु, प्राणी या समूह की जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के हैं। इसमें भी दो भाग है। वे है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसी साधनों का, द्रव्यों का नाम, तो चांदी, तांबा, सोना, ऊन, लकड़ी, लोहा। तो सोना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം, ചാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ, താമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോൺസ്, ലക്കടി വുഡ്, ऊन എന്ന് പറഞ്ഞാൽ वूल। ये सबको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 भाग है। एक है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक नदियां समूह है,
बौसा नदी है, पर्वत, हमारे यहाँ बौसा पर्वत है। देश, ये सबको समूहवाचक, परिवार, परिवार, परिवार में बहुत सा लोग है। कक्षा, क्लास, क्लास में बहुत सा बच्चा है। इन सबको क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। ये समूहवाचक ही किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। चिड़िया, जानवर, ये सब समूहवाचक है, जातिवाचक है। सभी सभी कुछ धर्म, जाति कन, നമ്മുടെ ഏത് മതത്തിൽപ്പെടുന്നു, ये सब ही किसके अंतर्गत है? जातिवाचक के अंतर्गत है। मनुष्य, कुत्ता, बहुत सा कुत्ता है। मनुष्य, बहुत सा मनुष्य है। आदमी, औरत, बच्चा, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य, कुत्ता, पर्वत, नगर, नदी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक है। तो भारतपुഴ एक नदी है, लेकिन विशेष रूप से बताते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। वह भारत की नदियां, इस प्रकार कहते हैं। सो नदी क्या है? जातिवाचक है। वह भारतपुഴ या पेरियार या पंबा, पंबा पुण्य नदी है। वहां पंबा नदी क्या किसका क्या है? जातिवाचक है? नहीं, वह व्यक्तिवाचक है। पंबा नदी क्या है? व्यक्तिवाचक है। हम इस नदी का नाम विशेष रूप से बताते हैं, इसलिए वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन भारत की नदियां, केरल की नदियां, ऐसे कहने तो वह क्या होता है? जातिवाचक बन जाता है। यह कुत्ता, यह कुत्ता, टॉमी, इधर आओ, वहां टॉमी व्यक्तिवाचक है, लेकिन कुत्ता भूखता है, लेकिन वह क्या है? वह जातिवाचक है। चिड़िया चहकते हैं, वहां चिड़िया क्या है? जातिवाचक है, लेकिन वह तोता अच्छी तरह कूदती है, ऐसे प्रकार, ऐसे कहने से वह तोता क्या है? व्यक्तिवाचक है। समझा? हम कुत्ता को समूह से बताते तो वह जातिवाचक। मनुष्य, मनुष्य, आजकल के मनुष्य बहुत स्वार्थी है। आजकल मानव बहुत स्वार्थी बन गया है। अब मानव, मनुष्य क्या है? यह जातिवाचक है। लेकिन मोहन बहुत स्वार्थी आदमी है। लेकिन अब मोहन, वह क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब आपको समझ गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंदर? समझा? सब विद्यालय, सब विद्यालय, विद्यालय ओल्ड स्कूल्स, लेकिन लॉर्ड्स पब्लिक स्कूल ऐसे व्यक्तिवाचक है। ओनली लॉर्ड्स पब्लिक स्कूल, लेकिन सभी विद्यालय और जातिवाचक है। समझा? तीसरा है भाववाचक। भाववाचक क्या है? अब इंद्रियों से अनुभवी भाव को सूचित करने को भाववाचक कहते हैं। भाववाचक क्या है? जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, अवस्था का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, दया, करुणा, ईमानदारी, ये सब भाव है। इसलिए दशा, बचपन, बूढ़ापन, युवावस्था, युवत्व, ये सब अवस्था है। बच्चे के भाव वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। एक बच्चा की भाव, और കുട്ടിയുടെ ഭാവമുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്। एक बूढ़ा की अवस्था में जो है उसे हम कहते हैं बूढ़ा कहते हैं। बूढ़ापन की अवस्था,
ഇപ്പൊ നമ്മൾ 70 വയസ്സുള്ള ഒരാള്, അയാള് നല്ല പാന്റും ജീൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ കയറി ബൂട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൂപ്പാന്ന് വിളിക്കൂല്ല, അമ്മാവാന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? വൃദ്ധനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. तो बूढ़ापन की अवस्था में जो है उसे हम क्या कहते हैं? बूढ़ा कहते हैं। ये अवस्था को भाववाच्य कहते हैं। ये गुण, एक वस्तु के मिठास का गुण है तो उसे हम मिठाई कहते हैं। मिठास का गुण, मिठास एक गुण है, ले मीठा, कड़वा, नमकी, ये सब गुण है। चतुर, चालाक, ईमानदारी, कारुण्य, दीन, दया, ये सब गुण है, भाव है। ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ गया? तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? संज्ञा 3 प्रकार के हैं। वे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत 2 है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसी द्रव्यों का नाम, चांदी, सोना, तांबा, लकड़ी, ऊनी, ये सब है द्रव्यवाचक। इन सबको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। इसके समूह, समूहवाचक, समूह में तो झुंड, हाथी का झुंड, आनकूटम, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, पर झुंड समूहवाचक है। परिवार समूहवाचक है, समूहवाचक। इसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। एक वर्ग, ഒരു വർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ലഡ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? ആൺകുട്ടികളാണ്. അതാണ് സമൂഹവാചകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജാതിവാചകം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസാ അപ്പോ കക്ഷാക്കെ സഫി ബച്ചേ, ക്ലാസ്സിലെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഓൾ ദാറ്റ് ക്ലാസ്, അപ്പം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ എന്തായി? അത് ജാതിവാചകമായി. അതാ ഒരു കുട്ടി മോഹൻ ഓർ രാജു, രാജു ഈസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അല്ലേ? രാജു गेंद खेलते हैं എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജു खेलते हैं, कौन खेलते हैं? രാജു खेलते हैं। वह രാജു വ്യക്തിവാചക है। लेकिन लड़के मैदान में खेलते हैं എന്നുവെച്ചാൽ ലഡ്കെ ആൺകുട്ടികൾ മൈതാനത്തിൽ കളിക്കുന്നു, वह जातिवाचक है। समझा आपको? नेक्स्ट तीसरा है भाववाचक। हम किसी भाव, गुण, दोष, धर्म, अवस्था या भाव इसको सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक कहते हैं। ईमानदारी, दया, करुणा, चतुर, चालाक, बुद्धि, ये सब क्या है? बूढ़ा, बचपन, युवत्व, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब आपको अपना अभ्यास पूरा कर सके। अपने अभ्यास में क्या है? भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखे। उसमें से आपको वहां कुछ संज्ञा दिए हैं, उनमें से भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखे। आप इसे ठीक तरह से कर सके आपको? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक तरह से कर सके। धन्यवाद। शुभ दिन।